हाँ साहब, आजम खान छूट गए, बताइए जरा क्या हो रहा है। आजम खान छूट गया, आज तो बताते हैं उनके काफिले वाफिले वालों आज पे तो साहब मुकदमे मुकदमे, अखिलेश जी जो है वो गाड़ियां बहुत वाड़ियां जब्त होगी। जोर शोर से स्वागत कर रहे थे उनका। हाँ तो सर क्या करेंगे, वो स्वागत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। ले दे के अब जबकि आजम खान तो जितने बचे दिन हुए वो हैं। बंद रहे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो कह रहे हैं साहब उनको सारे केसेस में जमानत मिल गई, लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब के योगी जी से समझौता योगी हुए जी ने बिना ये करा हो ही दिया नहीं काम। सकता। योगी जी ने करा दिया, यही कहेंगे लोग बाग तो। अखिलेश हम्म यादव ने तो ये कहा है कि साहब अगर हमारी सरकार आई तो हम सारे मुकदमे आजम खान पे से ले लेंगे अगर। हाँ, तो वो तो टेररिस्ट के खिलाफ ले सकते हैं, तो आजम खान के खिलाफ मुकदमों की क्या बात। ये अलग बात लेकिन है कि साहब, जुडिशरी ने लेने नहीं दिए। लेकिन एक बात तो है साहब, योगी जी ने आजम खान ने जो जोड़ी थी ना कहानी वहां पे रामपुर में, उसको तो बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया साहब। वो जो वहां ऊंचे ऊंचे जो गेट और वो सब सोसाइटी कॉलोनियां और वो सब बना दी थी और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी थी, उसको तो सबको इन्होंने मिट्टी मिट्टी में मिला दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, वहां नाम लेवा नहीं छोड़ा वहां पे आजम खान का। ऐसा बनाया है यार रामपुर को तो। हम्म नहीं, ये जो बात चल रही है कि साहब के आजम खान बीएसपी ज्वाइन कर लेंगे, इसमें कितनी दम है। वैसे सर आपको लग रहा है आजम खान को बीएसपी के साथ जाने से कुछ फायदा होगा, या बीएसपी को आजम खान को साथ लेने से कुछ फायदा है? आजम खान को तो, मुझे जैसी जानकारी है, जो लोग कह रहे हैं वहां पे, वो कह रहे हैं कि साहब के आजम खान जो है वो अखिलेश यादव से बहुत ही सख्त नाराज है, वो तो नाराज पिछली बार से ही है। और वो आजम खान से बदला लेना चाहता है। वो सर सबसे बड़ी नाराजगी उनकी ये है कि जब इन्होंने लोकसभा से इनका इस्तीफा दिलवाया और विधानसभा का चुनाव इन्हें लड़ने के लिए कहा, आजम खान इस्तीफा नहीं देना चाहते थे सर लोकसभा का। अखिलेश ने कहा कि भाई मैं भी दे रहा हूं, तुम भी दो, जबरदस्ती। और अपने आप तो फिर दोबारा सांसद बन गया। अब आजम खान तो कुछ भी नहीं बने वहां, वो लोग बाईपोल में वहां बीजेपी जीत गई। तो कुछ कहानी बनी नहीं ना, आजम खान का तो नुकसान करा दिया ना। और इन्हें ये उम्मीद थी कि भाई आजम खान के लिए जो है अखिलेश यादव सेंटर में मोदी जी से, अमित शाह से, योगी जी से या किसी से भी मिल मिला के कुछ इनके लिए राहत कराएंगे। वो उसकी तो उसका मुंह नहीं बनता अखिलेश यादव का, कि वो किसी तरह का भी अपने लिए कोई किसी भी प्रकार का फेवर ले सके। जिस तरीके से वो राहुल गांधी के साथ रहते हैं और उनके सुर में सुर मिलाते हैं, तो उन्हें कौन भाव देगा। उन्होंने कभी दिखाया नहीं, अखिलेश यादव की जगह मुलायम सिंह होते, आजम खान इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रहते। मुलायम सिंह करा लेते कुछ ना कुछ इनका, लेकिन अखिलेश यादव उस लायक भी नहीं है। तो ये तो बनता ही है, नाराजगी और ये सब तो बनती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सर अब उम्र बहुत हो गई है, मुझे लग नहीं रहा कि आजम खान इतना कुछ कर पाएंगे। आज तो इतना ही मैं तो देख कर रहा था, सकते हैं बिल्कुल कि बंदा अपने बिल्कुल फिट क्षेत्र में दिख रहा कुछ था कर आज लें। तो, बिल्कुल चेहरे हाँ पे तो रौनक अपने थी। अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत कुछ कर लें, रामपुर आसपास मुरादाबाद वगैरह में अगर मायावती को लगता है कि कुछ सीटों पे प्रभाव छोड़ दें तो वैसे, और चारा भी कुछ नहीं है सर, मायावती के साथ जाने के अलावा चारा भी कुछ नहीं है। कांग्रेस वाले कह ही रहे हैं कि आप हम गठबंधन में रहेंगे, तो कांग्रेस में जाएंगे तो फिर वो झगड़ा होगा वही आपस में ही, हमारा आदमी तोड़ लिया। तो सही है, एक बार बसपा में भी आजमा लें। सर एक बार बताओ, जब कल्याण सिंह जैसा आदमी सपा में जा सकता है, तो आजम खान बसपा में जाना तो कुछ भी अजीब गरीब बात नहीं है। भाई जब कल्याण सिंह सपा में गए थे, याद कीजिए, जब कल्याण सिंह सपा में गए थे तब आजम खान जो थे वो मुलायम सिंह को छोड़ के चले गए थे, और हाँ चले गए, उसी उन्होंने के छोड़ बाद दिया फिर था। मुलायम सिंह की हार हुई थी। हाँ, मुलायम सिंह की हार का एक बड़ा कारण ये भी था। कि उन्होंने एक कल्याण सिंह को ले लिया था। हाँ इन्होंने कल्याण सिंह को ले लिया था, आजम खान ने मुलायम सिंह को छोड़ दिया था, और बीएसपी ने उस समय अपना वो सतीश मिश्रा वाला ब्राह्मण कार्ड चला था, और लोग उसके हाँ चक्कर में आ गए थे। तो इनका एक इस प्रकार का माहौल बन गया जिसके कारण मुसलमान जो था वो बीएसपी की तरफ चला गया। हाँ। तो ये क्योंकि मेरा मुसलमान मानना तो है तो ये देखता है इस कि समय। साहब कि कौन जीतने वाला है या फिर कौन बीजेपी को हराने वाला है। हाँ, उस समय बीजेपी कहीं थी नहीं थी फाइट में, नहीं। तो वो देखा कि साहब कि इनके साथ में ब्राह्मण चले गए हैं, तो हम्म, इनके चांसेस ज़्यादा बन गए, तो मुसलमान भी उधर खिसक लिया। हाँ, ऐसे होता 2007 की बात है। ये 2007 की बात है। हम्म, तो बहन जी के 205 सीटें आ गई, मेजॉरिटी आ गई। हम्म। नहीं, उसके जाना चाहिए बाद फिर आजम खान मुलायम को। सिंह ने आजम खान से समझौता करके आजम खान को वापस बुलाया, और कल्याण सिंह जो है वो छोड़ के वापस
बीजेपी में वापस गए। हाँ, यही हुआ था, बिल्कुल सही बात है। ये इस तरह से हुआ था। सही बात है। बसपा तो के साथ जाके देखें ये, कम से कम 3-4 डिस्ट्रिक्ट में तो कुछ प्रभाव पड़ ही सकता है, और कुछ नहीं बसपा को 4-5 मुस्लिम एमएलए मिल जाएं उस इलाके में, तो उसमें सपा का नुकसान कर देंगे, बसपा का फायदा हो जाएगा। बीजेपी को तो कोई इससे होने वाला नहीं है, इस बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बीजेपी वहीं की वहीं रहेगी, उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा इससे।